कि कैसे आप एमएस वर्ड में मल्टीपल कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यानी आप आमतौर पे क्या करते हैं कि अगर आपके पास कोई लिस्ट है और आपको 3-4 चीज़ें कॉपी पेस्ट करनी है तो बार बार आपको करना पड़ता है। यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना है, आपने राम को कॉपी किया, कहीं दूसरी जगह पेस्ट किया, फिर आपने माधव को किया, फिर दूसरी जगह कहीं पेस्ट किया। अगर मैं फिर से आपसे बोलूं कि आपको राम को फिर से करना है तो आप क्या करेंगे, आप कॉपी करेंगे, फिर उसके बाद उसको पेस्ट करेंगे। लेकिन आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जितनी भी सारी चीज़ें अभी तक कॉपी करी हैं, पेस्ट करी हैं, वो आपको सिंपल एक जगह मिल जाएंगी। सो आपको जाना कहाँ है, आपको जाना है ये वाले सेक्शन पे जो होम का सबसे पहला टैब होता है। यहाँ पर आपको क्लिप बोर्ड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने जितनी भी चीज़ें अभी कॉपी करी होंगी वो सारी आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। तो यहाँ पे हमें माधव दिखाई दे रहा है, हम राम को भी ऐसे करके कॉपी करते हैं। देखिए राम भी आ गया। गीता को कर लेते हैं कंट्रोल सी दबा के, गीता भी आ गया। सविता को कर लेते हैं कंट्रोल सी दबा के, देखिए सविता भी आ गया। अब हमें ये जितनी भी जगह पेस्ट करनी है आपको सिंगल क्लिक करनी है। जैसे मुझे यहाँ पे मान लीजिए अभी गीता को पेस्ट करना है, डबल क्लिक किया, गीता पेस्ट हो गया, एंटर किया। फिर से राम करना है, राम को पेस्ट कर दिया, माधव को कर दिया, सविता को कर दिया। तो इस तरह से आप सिंगल क्लिक में कितने भी सारे जो वर्ड हैं उनको अपने क्लिप बोर्ड में यहाँ पे सेव करके रख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे पेस्ट ऑल का भी ऑप्शन आएगा। अगर आप चाह रहे हैं ये वाली जो सीरीज है वो इस सीरीज में सीधे सीधे पेस्ट हो जाए। मैं एक बार आपको कुछ करके दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने पेस्ट ऑल किया, जो चारों नाम है वो एक बार में ही पेस्ट हो गए। इस तरह से आप कुछ लिस्ट और बना सकते हैं। इसकी एक ट्रिक बना दूं मैं, संडे मंडे ट्यूसडे या एक नाम की कोई सीरीज है वो आप एक एक करके कॉपी करिए और यहाँ पे पेस्ट ऑल कर दीजिए, तो एक ही बार में जाके वो सारे पेस्ट हो जाएंगे। इस लिस्ट को क्लियर करने के लिए यहाँ पे क्लियर ऑल का बटन दिया गया है। तो यहाँ से आप चाहें तो दोबारा से एक नई लिस्ट बना सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी पहली ट्रिक। अब दूसरी ट्रिक है कि एमएस वर्ड की फाइल पे फाइल पाथ कैसे लगाते हैं। तो फाइल पाथ यहाँ पे फुटर में लगाया जाता है और फाइल पाथ मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे एक्सेल में उसका बहुत अच्छा यूज है। और इसी तरह से इस एमएस वर्ड में भी इसका बहुत अच्छा यूज है कि बहुत सारे लोग प्रिंट आउट निकाल लेते हैं। आमतौर पे ऑफिसों में क्या होता है कि एक ही फाइल में लोग काम करते जा रहे हैं, मल्टीपल फाइल में काम करते जा रहे हैं और फिर वो भूल जाते हैं कि भाई जो हमने प्रिंट निकाला है ये हमने काम किस फाइल में किया था। तो सिंपल आपको क्या करना है, आपको जाना है इंसर्ट टैब पर और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा फुटर का। मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप जो फाइल पाथ है वो अपने फुटर पे ही लगाएं। फुटर पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको 3-4 ऑप्शन मिलेंगे। आप कोई भी एक सिंपल सा ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ये ब्लैंक वाला है, हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। आप जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर टाइप टेक्स्ट आ जाएगा। तो उसके बाद आपको जाना है क्विक पाथ्स पर, इस पर क्लिक करिए, फील्ड पर जाइए। जैसे आप फील्ड पे जाएंगे तो यहाँ पर ढेर सारे फील्ड जो है ओपन हो जाएंगे आपके सामने। कैटेगरी आपको मिल जाएगी यहाँ पे। अब जैसे आप कैटेगरी पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा ऑप्शन डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन का। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा फाइल नेम का, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे फील्ड ऑप्शन पे जाके आपको ऐड पाथ टू फाइल नेम पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट का नाम आ जाएगा। क्योंकि अभी हमने कहीं पे सेव नहीं किया है तो यहाँ पे सिंपल आपको डॉक्यूमेंट का नाम दिखाएगा। अब इसको यहाँ से हम सेव कर देते हैं, सेव एज पे जाते हैं, डेस्कटॉप पे हम इसे सेव करते हैं। अब इसका प्रिंट प्रीव्यू हम देखेंगे कि प्रिंट में किस तरह का दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रिंट में सी यूजर अभिमन्यु भारद्वाज डेस्कटॉप और डॉक्यूमेंट का नाम यहाँ पे आपके जो प्रिंट आउट है उस पर प्रिंट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करेंगे उस पर ये प्रिंट आउट होके आएगा और आपसे ये डॉक्यूमेंट कहीं भी खोने वाला नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली ट्रिक की तरफ। अगली ट्रिक में मैं आपको बताने वाला हूं कैसे एमएस वर्ड में पेज ब्रेक करते हैं, नया पेज बनाते हैं। आमतौर पे आप एंटर एंटर करके पेज बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे पेज ब्रेक का तरीका बहुत आसान है। कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले बराबर का निशान लगा के पैराग्राफ एंटर करा लेते हैं। इसके लिए हम टाइप करेंगे बराबर का निशान RAND, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब जो पैराग्राफ है वो हमें यहाँ पे 2 एंटर करने हैं 5-5 लाइन के, तो हम यहाँ पे 2,5 करेंगे और एंटर कर देंगे। तो देखिए 2 पैराग्राफ 5 लाइनों के यहाँ पे एंटर हो चुके हैं। अब मुझे दूसरे पैराग्राफ करूंगा तो सबसे पहले हमें एक इंसर्ट करानी है छोटी सी टेबल। तो टेबल वाले ऑप्शन पे जाएंगे, इंसर्ट पे जाके हमने टेबल यहाँ पे इंसर्ट करा ली। अब यहाँ पे आप देखिए कि मैं इस पे नंबर डाल देता हूँ। ये नंबर मैंने यहाँ पे डाल दिए। तो यहाँ पे हमने 3 रो अपने टेबल में ली हैं। अब मुझे कॉलम नंबर 1 के बाद में कुछ सेल्स और इंसर्ट कराने हैं। मान लीजिए 2 सेल कराने हैं, तो कैसे कराऊंगा, सिंपल इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, माउस से इसको पकड़ना है और ड्रैग करके इसे नीचे ले जाना है। आप देखिए ये जो सेल हैं वो बीच में इंसर्ट हो चुके हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है, शायद आपने अभी तक कहीं भी नहीं देखा होगा कि कैसे हम अपनी टेबल को इंसर्ट कराते हैं। स्प्लिट अगर इसको आपको कराना है, इसके बीच में से आपको गैप देना है, तो सिंपल आपको इसके बाहर क्लिक करना है
और